तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक पत्थर का वाक़या। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जंग के लिए रवाना हुए तो रास्ता में एक से एक पत्थर मुखातिब हुआ। ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए, मैं वही पत्थर हूँ जिसके ज़रिए हारून अलैहिस्सलाम ने फला फला बादशाह को कत्ल किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे अपने किसकोल में रख लिया। उसके बाद कुछ आगे चले तो दूसरा पत्थर बोला कि मुझे भी साथ ले लीजिए, इसलिए कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ, मेरी वजह से फला फला बादशाह को कत्ल किया। आपने उसे भी अपने किसकोल में रख लिया। उसके बाद तीसरा पत्थर बोला कि मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, इसलिए कि आप मेरी वजह से जालूत को कत्ल करेंगे। आपने उसे भी किसकोल में रख लिया। आपकी आदत मुबारक थी कि आप गुलेल से ही तीर मारते थे। आप इस कजाफा से जिसे तीर मारते थे, ख्वाह वो भेड़िया हो या शेर या चीता, तो एक ही वार से उसका खून ठंडा कर देते थे। जब दोनों लश्कर जंग के लिए आमने सामने हुए तो सबसे पहले ही जालूत सर्कस मैदान में कूदा और ऐलान किया कि आओ, मेरे मुकाबले में कौन आता है। उसकी हैबत देखकर कोई भी मैदान में आने की हिम्मत न कर सका। उस पर जालूत ने कहा, ए बनी इसराइल, अगर तुम हक पर हो तो मैदान में निकलो, क्यों छुपे बैठे हो। हज़रत दाऊद ने अपने भाइयों से फरमाया, तुम में कौन है जो इस गैर मख्तून के मुकाबला में जाता है। सब के सब खामोश हो गए। हज़रत तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप ही मुकाबला कीजिए, अगर आप कामयाब हो गए तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में और आधी बादशाही दे दूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत के मुकाबले के लिए मैदान में तशरीफ़ लाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ही जंग के लिए तैयार थे, सिर्फ हुक्म के मुंतज़िर थे। आपने जालूत के ऐलान के जंग के लिए लब्बैक कहा और तैयारी करके रवाना होने लगे तो हज़रत तालूत ने अपना शाही घोड़ा दिया और जीरा और हथियार इनायत फरमाए। आप जंगी लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुए। मैदान जंग के करीब जाकर अपने बादशाह के करीब वापस लौटे तो बादशाह के हवारी कहने लगे, ये जवान भी जालूत के रुआब की ताब न ला सका, इसलिए वापस लौट रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आते ही फरमाया, बादशाह सलामत, अगर अल्लाह ताला मेरी मदद न करे तो मुझे आपकी ये हथियार कोई फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन आम अख्तियार दे दे कि मैं जालूत का मुकाबला जिस तरह चाहूँ करूँ, कुछ ज़रूरी नहीं कि तेरे इन हथियारों से लड़ूँ। तालूत ने कहा, जाओ, तुम्हें आम अख्तियार है, जिस तरह दिल चाहे लड़ते रहो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर वापस मैदान जंग में चले गए और अपने किसकोल को लेकर गले में डाला और फलाकुन लेकर जालूत के मुकाबले के लिए चल पड़े। मरवी है कि जालूत ने आपको देखते ही रुआब डालने की कोशिश की। वो इस तरह कहने लगा, अरे बेटे, मुझे तेरी जवानी पर रहम आता है, तुम वापस चले जाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गम न खाइए, इंशाअल्लाह मैं ही तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। जालूत ने कहा, तुझे मैं तेरी फलाकुन और पत्थर में ऐसे खींचूंगा जैसे कुत्ते को खींचा जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही कुत्ते से जलील तरीन होकर मरोगे। जालूत ने कहा, मैं तेरा गोश्त ज़मीन के दरिंदों और आसमानों के परिंदों को खिलाऊंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मेरा रब तुझे ऐसे ही करेगा, वो बड़ा कादिर है। एक गुफ्तगू करते ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों पत्थर किसकोल से निकाले। पहले पत्थर को निकाला तो कहा, बिस्मिल्लाह इब्राहिम। दूसरे पत्थर को निकालते हुए कहा, बिस्मिल्लाह इसहाक। तीसरे पत्थर को निकाल कर कहा, बिस्मिल्लाह याकूब। इन तीनों को अपनी फलाकुन में रखा। खुदा की शान और तीनों खुद ब खुद एक जान हो गए। आपने फलाकुन का डोर हाथ में लिया और ज़ोर से वो पत्थर जालूत की तरफ फेंके। अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म फरमाया। हवा ने पत्थर को लेकर उसकी तलवार की नोक पर मारा तो उसका जोर दिमाग के अंदर चला गया, बल्कि दिमाग को चीरता हुआ गुद्दी से बाहर निकला तो उसके पीछे खड़े होने वाले 30 जंगियों को मार डाला। अल्लाह ताला के कुफ्फार को शिकस्त दी। जालूत जख्म की ताब न ला सका, नीचे गिरा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे खींचते हुए तालूत के आगे ला फेंका। उससे मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और फतह और नुसरत से सालम अपने शहर को लौटे। वापस लौटते ही तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हज़्ब वादा अपनी लड़की का निकाह कर दिया और आधी बादशाही बांटकर दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहर का अजरा कर दिया। उससे अवाम का रुझान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ हो गया। हर वक्त उनकी तारीफ़ करते, उनके गुन गाते और उनकी मोहब्बत का दम भरते। उसे तालूत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद हो गया और इरादा किया कि उन्हें कत्ल कर दूँ।
حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ نکلے۔ طالوت نے ان کی تلاش میں بڑے بڑے اراکین دولت متعین کیے مگر وہ نہیں مل سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ کر ایک پہاڑ میں عبادت گزار لوگوں کی رفاقت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور بہت بڑا عرصہ یہاں پر بسر فرمایا۔ لیکن طالوت کو حسد کا بھوت ایک مدت تک سوار رہا۔ اسے علماء و صالحین داؤد علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہنے کی نصیحت فرماتے رہے، لیکن ہر ناصح کی گردن اڑا دیتا۔ اس سے وہ اپنے ارادہ پر سرگرم ہو گیا۔ جو بھی نصیحت کرتا اسے مروا ڈالتا، بلکہ اب عام آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جتنے ہی علماء داؤد علیہ السلام کے خیر خواہ ہوں ان کو چن چن کر مار دو۔ ایک عرصہ تک طالوت یوں ہی کرتا رہا، لیکن پھر اس کا نشہ اترا تو اپنے کیے پر نادم ہوا اور کہنے لگا، ہائے میں نے کیا کیا! رونے اور آنسو بہانے لگا۔ رات دن بے قرار رہتا اور اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کی جاری اور آہ بقا پر لوگوں کو ترس آتا تھا۔ ہر رات قبرستان میں گزارتا اور روتے روتے دھاڑیں مارتے ہوئے کہتا کہ کوئی ہے جو بارگاہ حق میں میری توبہ قبول کرا دے یا مجھے خبر دے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اس کی اس قدر جاری اور آہ بقا دیکھ کر کسی نے کہا، اے بادشاہ، اب بھی اگر داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی ہوش باقی ہے تو میں بتاؤں کہ داؤد علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، واللہ اب اگر مجھے داؤد علیہ السلام ملیں تو میں ان کی تعظیم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں، بلکہ میں ان کا سچا اور پکا غلام بن کر رہوں گا۔ اس عہد و پیمان کو باقاعدہ لکھا اور شاہی مہر لگا کر عام اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی خدمت میں حاضر ہوا جو اس عجم جانتی تھی۔ اس کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، اے بی بی، کیا تیرے علم میں ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، البتہ ایک تدبیر باقی ہے، وہ یہ کہ اگر تمہیں کسی نبی علیہ السلام کا مزار شریف معلوم ہو تو ان کے مزار شریف پر حاضری دو اور وہاں سے ہی تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ طالوت اس بی بی کو لے کر حضرت سمیع علیہ السلام کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ بی بی نے وہاں جا کر نوافل پڑھے اور دعا مانگی اور ندا دی۔ صاحب مزار سے امداد کی ندا سن کر حضرت سمیع علیہ السلام مٹی سے بال جھاڑتے ہوئے مزار سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ بی بی نے کہا، یہ طالوت ہے، آپ سے عرض کرتا ہے کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت سمیع علیہ السلام نے فرمایا، اے طالوت، میرے بعد تو نے کیا کیا جبکہ میں نے تجھے کسی برائی کا سبق نہیں دیا؟ اس نے کہا، حضرت یہ نہ پوچھیے کہ آپ کے بعد مجھ سے اتنے خطا سرزد ہوئے کہ جن کا شمار ناممکن ہے۔ اب آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے درگاہ حق سے معافی دلوائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ طالوت نے کہا، میرے 10 لڑکے ہیں۔ حضرت سمیع علیہ السلام نے فرمایا، میں تیری توبہ کا علم نہیں رکھتا، ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ شاہی امور سے فارغ ہو جا، پھر تو اور تیرے تمام لڑکے اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اس کی یہ صورت ہے کہ تیرے ایک ایک لڑکے کو تیرے سامنے قتل کیا جائے تو ان سب سے آخر میں قتل کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت سمیع علیہ السلام مزار میں چلے گئے اور طالوت یہ سن کر واپس لوٹا اور ویسے ہی عمل کیا جیسے سمیع علیہ السلام سے سنا۔ جب طالوت مارا گیا تو اس کا قاتل فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں پہنچا اور سمجھا کہ انہیں طالوت کی موت کی خبر سناؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ سنتے ہی ناراض ہوئے اور اس کی فوراً گردن اڑا دی اور فرمایا، اگر وہ مارا گیا ہے تو بتائیے باقی کون زندہ رہے گا؟ طالوت کو 40 سال بادشاہی کرتے ہوئے گزرے تھے کہ آخر مارا گیا۔ اس کے بعد بنو اسرائیل نے مل کر طالوت کا تمام شاہی خزانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور انہیں اپنا بادشاہ چن لیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے طالوت کے بعد 70 سال تک بادشاہی کی۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں؟ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کی، میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں؟ وہ اگرچہ قرآن مجید پڑھا ہوا تھا لیکن اس کے احکام سے بے خبر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں حکم فرمایا۔ اس نے عرض کیا، وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور نے کہا، بے خدا میں نے آج تک یہ حکم نہیں سنا تھا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں چوری نہیں کرتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اس کا اجر قبول نہیں کیا اور ہاتھ کاٹ دیا۔
तरीवी की जमात में भी यही हिकमत है कि ताकि आवाम पूरा कुरान मजीद सुन कर उसके अहकाम से आगाह हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद को खड़े होकर नमाज में पढ़ता है उसे एक हर्फ के बदले 100 नेकी का सवाब होता है, और जो नमाज में बैठ कर पढ़ता है उसे एक हर्फ के ओज 50 नेकियों का सवाब हासिल होता है, और जो नमाज से बाहर वजू होकर कुरान मजीद पढ़ता है तो उसे हर हर्फ पर 50 नेकियां मिलती हैं, और जो नमाज के बगैर बिला वजू कुरान मजीद पढ़ता है उसे एक हर्फ के बदले 10 नेकियों का अजर मिलता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वह अहले आसमान के लिए ऐसी जीनत होता है जैसे सितारे ज़मीन वालों के लिए खरबूजे का छिलका। हज़रत अबू सईद खराज से मनकूल है, फरमाते हैं कि मैं एक शहर में रहता था, वहाँ मेरी काफ़ी शोहरत हो गई और लोग मेरी ताज़ीम व तकरीम में ऐसे हद से बढ़ गए कि मेरे हाथ से अगर खरबूजे का छिलका भी गिरता तो तबरुक समझकर 1000 दिनार में भी खरीद कर गनीमत समझते, बल्कि अकीदतमंद उससे मजीद इजाफा करके हासिल करने की कोशिश करते। मैंने ख्याल किया कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसलिए यहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग मुझे जंदीक समझें और मुझे मुजरिम समझकर मुझ पर पत्थर बरसाएं। इसलिए ऐसे मुकाम पर पहुंचकर मैंने मुद्दतों तक खुशी से मुश्किलात पर सर उठाए। मुझे लोग ताना देते थे। हज़रत इब्राहिम बिन उद्दम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने दुनिया में सिर्फ 3 खुशियाँ मनाई। अल्लाह ताला जब नफ्स को सरकूबी करके गालिब हुआ। एक दफ़ा मैं जब इंताकिया में पहुंचा तो सरोपा रहना था। मुझे लोग ताना देते थे कि ये किसी का भगोड़ा गुलाम है और अपने मालिक से झगड़ा किया है तो उससे सलाह सफाई कर ले, उसी में तेरी बेहतरी है। एक दफ़ा मैं किश्ती में बैठा था, उसमें एक मुस्खरा था, वो लोगों को खुश कर रहा था। किश्ती में मुझे हकीर तरीन समझकर अपनी हंसी मजाक का मुझे निशाना बनाया, इसीलिए मैं जब भी उठता तो मेरे गले में फंदा डाल देता। सहरातिया की एक मस्जिद में गरीबान में सर डालकर बैठा था और मैं नफ्स की जिल्लत व ख्वारी का सोच रहा था कि कोई बेगैरत इंसान आया। आते ही उसने मुझ पर पेशाब कर दिया और कहा, लीजिए गुलाब का पानी पीजिए। मेरा नफ्स अपनी तहकीर से बहुत खुश हुआ और अल्लाह ताला से मुझे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात नसीब हुए। मेरा पाँव काट देना। ज़माना साबिक में एक नौजवान अपने ज़माने का बादशाह था। उसका नाम आमिर बिन कैस था। कसरत नवाफिल से उसके पाँव में सियाह खून जम गया। लोगों ने कहा, अपना पाँव कटवा दे वरना बीमारी तमाम जिस्म को घेर लेगी। उसने कहा, मैं कौन हूँ कि अपना अख्तियार दरमियान में लाऊं? मेरे मालिक की जो रजा होगी उस पर अमल करूँगा। लेकिन उस बीमारी से उसका फ़राइज़ और नवाफिल में खलल वाक़या होने लगा। उसने दुआ की, अल आलमीन, अगरचे मैं बला की सख्ती बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तेरी खिदमत से महरूमी का ताप मुझ में नहीं पाँव कटवाना मंजूर है लेकिन तेरी इबादत से महरूमी मंजूर नहीं। ये कहकर फरमाया कि किसी कुरान पढ़ने वाले को बुलाइए ताकि वो मुझे कुछ सुनाए, और कहा, जब वो कुरान पढ़े और मुझे वजद शुरू हो तो मेरा पाँव काट देना। चुनांचे जब उसे कुरान सुनने पर वजद शुरू हुआ तो उसका पाँव काट दिया गया और उसे खबर तक न हुई। जब शेख ने फरागित पाई और देखा कि पाँव कट चुका है, पूछा, ये क्या हाल हुआ? हाल सुनाया गया। कहा, मेरे इस पाँव को खुशबू लगा दीजिए ताकि उसकी इज्जत हो, क्योंकि उसने कभी भी खिदमत के बगैर वक्त नहीं गुजारा। नाम नेहात जाहिल सूफियों का रद। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि बहुत से जाहिल सूफिया गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते, बल्कि उनकी मजालिस को देखो तो गैर शरई अमूर से मुजीन, उनके मसागिल देखो तो लहू लुआब से भरपूर। यूँ महसूस होता है कि उन्हें आखिरत की हाजिरी का ख्याल तक नहीं गुजरता, इसलिए उनके मसागिल और अमूर जाहिर पर बनी होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो तलब इश्क के मुनाफी ऐसे अमाल कर गुजरते हैं जिनसे उन्हें इश्क की बू तक नसीब होना दरकिनार, उल्टा इश्क इलाही को मिटाने वाले हैं। जैसे उनका सरूर गानों में मुनहक और रहना और जिक्र इलाही से रोगिर्दानी करना। कभी तुमने उनकी जिक्र की मजालिस नहीं देखी होगी। तौहीद के बाद उनमें जरा भर नहीं, हालांकि जिक्र इलाही और तौहीद का मशगला ऐसी लिज्जत है कि ज़िंदगी भर शफा हस्ती से मिटने वाली नहीं। बेखुदा जो भी जर्रा बराबर अकल रखता है वो उन नाम निहार जहाल सूफियों के तरीके को अपनाना तो दरकिनार उनकी मजालिस में जाने तक गवारा नहीं करेगा, इस खौफ से कि कहीं वो भी उनके साथ तबाह बर्बाद न हो जाए। जालिमों के तरफ मिलान न रखो वरना तुम भी उनकी तरह जहन्नम के अजाब में मुब्तला किए जाओगे।
पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर